मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। ये हमारा लास्ट डे है आगरा में और अब हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, अपने होटल रूम से। हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे आगरा को, और एक दो जगह और जाना है, रेड फोर्ट वगैरह, वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद हम सीधा गुड़गांव के लिए निकलेंगे। मिलते हैं हम आपसे आगे थोड़ी देर में। चलो डेजू, चलो उठो, चलो बाय बोल दो। बाय बाय बाय, चलो बाय बाय। ये ऐसे चलो चलो डेजू, चलो चलो डेजू, आओ चलो, आ जाओ जल्दी, आ जल्दी। ऑटो ले लो अपना, डेजू का ऑटो। आप चश्मा फेंक दो, ये टूट गया। डस्टबिन में डाल दो उसको। नहीं डालना डस्टबिन में। चलो चलो डेजू, चलो आओ। ये क्या है? चलो चलो आ जाओ, जाओ। सो गाइस, हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए बीकानेर वाला में। वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। अभी कुछ नहीं दिलाना, पहले इसको वही खाने दो। क्या कर रहे हो आप? ये यहाँ पे पाव भाजी है मिक्षा के लिए, दादी के लिए छोले भटूरे। बहुत टेस्टी है। हमेशा को तो हमेशा पाव भाजी टेस्टी ही लगती है। हमेशा फर्स्ट चॉइस उसकी पाव भाजी होती है। पाव भाजी। और डेजू क्या खा रही है? बस पाव पाव खा रही है। इसको भाजी पसंद है। मम्मी खा रही छोले भटूरे। यहाँ आ चुका है हमारा सैंडविच। हम दोनों ने सैंडविच ऑर्डर किया था। ब्रेकफास्ट हो गया डन। अब हम पी रहे हैं कुल्हड़ चाय अपनी। कैसी चाय है मम्मी? अच्छी थी। चीयर्स। बढ़िया है ना? गाइस, हम बच्चे तो पीते ही नहीं हैं। ये पहुंच चुके हैं हम रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट में ये है टिकट काउंटर उनका यहाँ का। और किला भी बड़ा है, एक्सप्लेन काफी ज्यादा है इसके अंदर में। सोलम महल बना है देखने के लिए। गाइस, हमने हैट ले ली है और एक अम्ब्रेला लिया है उधर के पास से। ये लाल किला जो दिल्ली वाला लाल किला है उससे पहले बनाया गया था। वैसे पॉपुलर वो वाला है, बट ये पहले बनाया गया था। लोग अंदर आते थे वेलकम के लिए। तीसरा गेट है अकबर। और सीट के बाद देखो जहांगीर के जमाने का वाटर कलर पेंटिंग हो रहा है, मोटाई कलर दिख रहा है ना, ब्लू कलर का। ये दीदी बालकनी बनाया गया था क्योंकि बालकनी के ऊपर कनीज़ें डांस करती थी, कलर ड्रेस पहन के बादशाह के वेलकम स्वागत के लिए। आपका टिकट है, टिकट एक बार चेक होता है, बराबर चेक होता। डाउन में सोल्जर खड़े होते थे बादशाह के शहनाई बजाने के लिए। और नीचे जो लाइनिंग दिख रहे हैं, अभी कोई डिजाइन नहीं है। मुगल शासन में जो हाथी घोड़ों का इस्तेमाल होता था, उनके पाँव स्लिप ना हो उसके लिए बादशाह ने ग्रिप बनवाया। तीनों गेट जिगजैग बने। अगर पहले गेट पे खड़े होंगे तो दूसरा गेट आपको और दूसरा गेट पार करने के पार्ट ये पूरा। कितने स्क्वायर फीट में बना है? 94 एकड़। और कितने लाख लगे थे इसको? 35 लाख रुपीस उस जमाने में। शुरुआत इसको करा मुगल किंग बाबर। बाबर का बेटा हिमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। अकबर ने अपनी राजधानी बनाने के लिए आगरा चुना मुगल शासन में। सब बता रहा हूँ। अकबर ने राजधानी बनाया आगरा। जहांगीर बड़े हुए, उन्होंने सीधी अपनी राजधानी बनाई लाहौर किला, जो पाकिस्तान में बनवाया। औरंगजेब ने अपनी राजधानी औरंगाबाद में और शाहजहां ने बनाई दिल्ली किले में। इसी किले के बाद अकबर ने बनाया जोधा का लिविंग पार्ट फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर, क्योंकि जोधा राजपूत की बेटी। अकबर से शादी करा। 3 चीजों को एग्रीमेंट करके वो आगरा आई। पहली शर्त, अपना धर्म चेंज नहीं करूंगी। दूसरा, मुझे आपको एक मंदिर देना होगा। तीसरा, मेरा रसोई घर अलग होना चाहिए। अकबर ने उसकी तीनों बातों को मान के जोधा को फतेहपुर सीकरी से आगरा ले गया। जहांगीर के 3 नाम थे। बचपन का नाम सलीम,
प्यार का नाम जहांगीर और जवानी का नाम शिट्टू बाबर था उसका। लेकिन इसको बचपन में जो जहांगीर के मामा थे राजा मानसिंह, उन्होंने एक बाथटब दिया था, जो बाथटब आज भी इस किले में रखा। अच्छा, रखा हुआ है। बचपन में उसको कनीजों से नहलाती थी, इसमें गोल्ड से सारा गोल्ड निकाल के ले गए ब्रिटिशों। अब इसमें क्या होता है, जमाने में जब घोड़े अंदर आते थे तो घोड़ों की नालों से साउंड होता था यूको। अगर जैसे आप ताली का बजाएंगे ना, ताली का साउंड पूरी आपको बिल्डिंग में, पूरी बाउंड्री में सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये जमाने के पोस्ट ऑफिस होते थे। ये दीवारें अंदर से खोखला है, डैमेज है, चूना मिट्टी से बनी है। अगर ये सीमेंट बजरी से बनी होती तो साउंड इस तरह से यूको नहीं होता। जोधा को आगरा लाने का मकसद था आगरे में उसकी रेजेंसी बनवाना। अकबर ने जोधा को श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति दी थी, जिसकी स्थापना अकबर के शासन में इस किले में रखवाई गई। वो मंदिर भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहीं पे है वो मंदिर। उससे बड़ा मंदिर, इस किले से बड़ा मंदिर फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर से बड़ा जयपुर आमिर फोर्ट में बना हुआ है, जहाँ पर जोधा रानी का जन्म हुआ था मुगल किंग शाहजहां। अच्छा गाइस, देखिए हमने ये गाइड किया हुआ है, ये हमको पूरी डिटेल समझा रहे हैं अच्छे से। और ये जो रास्ता है, ये जो बनाया गया था, इसको हाथी घोड़े जब जाते थे ताकि वो स्लिप ना हो, उसके लिए बनाया गया था। ऐसे बनाते थे। और ये जो ऊपर आपको होल दिख रहे हैं, यहाँ से जब दुश्मन आक्रमण करते, अगर हाथी घोड़े ऊपर चढ़ते तो उनके ऊपर गरम गरम तेल डाल दिया जाता था इन होलों से। गाइस, कितना सुंदर लग रहा है रेड फोर्ट। ये दिल्ली के लाल किले से ही बड़ा है। ये बाथटब है जहांगीर का, जो गोल्ड से बनाया गया था, जिसमें वो शाही स्नान करते थे। ये उनके मामा मानसिंह ने बना के उनको दिया था। इसमें सारा गोल्ड लगा हुआ था, बट ब्रिटिशों ने सारा गोल्ड निकाल लिया इसका और अपने साथ ले गए। आपका है सलीम का महल मुगल शासन, क्योंकि उस जमाने में दरवाजे बहुत कम होते थे, पर्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता था। शाम के समय महलों को पर्दों से ढका जाता था। ये सामने है हिंदू रानी, ये बादशाह का था, बादशाह में बैठेगा बेटे के साथ अकबर और जहांगीर। ये था हिंदू रानी जोधा का मंदिर। और जोधा के मंदिर के ऊपर जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये साउथ के मंदिर से लिया गया। कर्नाटक केरला के मंदिरों में यही डिजाइन होता है। ये था आपका डाइनिंग हॉल, मिनिस्टर, सारे वीआईपी मिनिस्टर यहाँ पर बैठे, इसमें खाना बैठ के खाना खाते थे। ये था रंग महल, नाच गाना मुजरा जो भी होगा, ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे, खनीजे डांस करती थी। अगर बारिश भी आ जाती है बाई चांस, तो बारिश से नाच गाना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा बारिश का पानी सीलिंग से मुगल खाइयों में निकला था। ये विंडो बने थे रानियों के बैठने के लिए। कोई भी रानी किंग शासन में फेस ओपन करके नहीं आती थी, रानियां विंडो में बैठती थी। 1 2 3 ऊपर 4, 3 अकबर की वाइफ, 1 जहांगीर की वाइफ नूरजहां। छोटे आर्चेस देख रहे हैं, छोटे आर्चेस में कनीज से खड़ी हुई। ऊपर जो बालकनी में ऊपर सेंटर में बना हुआ है, कनीज में दासियां। ये ऊपर था, अगर गर्मी है तो ठंडी हवाएं खाने के लिए, सर्दियों में बादशाह दूध खाते थे, मिनिस्टर से बैठ के डीलिंग बात किया करते थे उस जमाने के अंदर। लेकिन इसके गेट के पीछे देख रहे हैं दरवाजा, इस दरवाजे के पीछे जोधा रानी का रसोई, क्योंकि इससे बड़ा रसोई घर जो आपने बंद है, क्योंकि उस जमाने में शाही और मुगल खाना बनता था बादशाह के लिए, वो यहीं से बन के डाइनिंग हॉल में प्रेजेंट होता था। अच्छा, क्योंकि मुगल जमाने में आपको मालूम है कि नाच गानों के बाद क्या चलती थी, वाइन ड्रिंक, और ड्रिंक बनती थी अंगूर से, ग्रेप से। ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, बाहर का जो गेट का व्यू था वो राजस्थानी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया। अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो हिंदू आर्किटेक्ट से बना हुआ। अच्छा, क्योंकि जोधा का निवेश क्या था कि अकबर ने उस जमाने में 2 धर्मों से शादी कराई थी। पहला धर्म था हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से 7 फेरे लगाए थे जोधा के साथ, और मुसलमान धर्म के हिसाब से निकाह कबूल करके जोधा को आगरा लेके आए। लेकिन रुकैया में और जोधा में कभी भी नहीं बनती, ये बात फैक्ट है, इतिहास में भी लिखा हुआ है। इसलिए अकबर ने उस समय शॉर्ट करके जल्द से जल्द फतेहपुर सीकरी बना के तैयार करा, ताकि जोधा को फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे सिर्फ रुकैया और उनकी बेगम क्रिश्चियन मरियम लगी थी। जहांगीर की 2 बीवियां थी, हिंदू और मुसलमान, नूरजहां, मानबाई। शाहजहां ने 4 शादी करी थी, 3rd वाइफ मुमताज थी, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनाया। लेकिन इसी किले में शाहजहां की 2 बेटियां थी, जिनका नाम था रोशन आरा, जहां। 4 बेटे थे, दारा, शिकवा, मुराद और ये वही औरंगजेब है जिसने विरासत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए अपने ही भाइयों को नहीं बख्शा। इसी किले में अपने बाप शाहजहां को नजर कैद किया। इसी बिल्डिंग में बहुत लिविंग पार्ट बना हुआ है, जिसका नाम है अंगूरी बाग। अच्छा, क्योंकि ये अंगूरी बाग जहांगीर के नाम से फेमस था। जहांगीर जब नासिक जाता था तो नासिक से अंगूर की बेली लेके आता था, अंगूर की उगाई करता था, खेतीबाड़ी करता था। जहांगीर के बेटे शाहजहां की शादी जब मुमताज से हुई तो जहांगीर ने अपने बेटे की बहू मुमताज को ये गार्डन
मुंह दिखाई की रस्म में दिया। क्या से मेरी बेटी और मेरा बेटा इस जगह के मालकिन है। मेरी बहू के लिए कोई भी चीज़ खाने की बाहर से नहीं आएगी। तो शाहजहाँ के ज़माने में वर्कर खेतीबाड़ी करते थे तो अंगूर की पैदावार होती थी और गुलाब के फूलों की बेलें होती थी उस ज़माने में। और इसमें लिविंग पार्ट जो बना हुआ दीदी उसका नाम है शीश महल, मुमताज़ का समर पैलेस। गर्मियों में एसी का काम, सर्दियों में हॉट एसी का काम। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ जोधा का रसोई घर और बाद में दिखाता हूँ अंगूरी बाग शीश महल। ये देखिए कैसे कैसे नालियाँ हैं बनी हुई यहाँ पे सुरंग टाइप की। ये क्या जगह है भैया? बहुत बड़ा रसोई हुआ करता था। ये रसोई घर है भैया? ये आधे में स्टोर आधे में रसोई घर था। सामने जो सेकंड डोर देखा है जाली का, हाँ जी, वो रुकैया बेगम का किचन। अच्छा, रुकैया बेगम नॉनवेज बनाती थी, जोधा रानी वेजिटेरियन। हाँ हाँ। और दोनों खाने यहीं से बन के डाइनिंग हॉल में प्रेजेंट होते थे मुगल शासन के अंदर। एक ही जगह से दोनों। अब इसके और है जो मैं आपको बताने ले चल रहा हूँ अंगूरी बाग के अंदर, क्योंकि अभी ना को जोधा है और ना ही जोधा का आपका ब्रेकफास्ट लंच मिल पाए। दोनों शब्दों में लिखा है बाबर के कुएं, बाबर की बाबू। कुओं का मतलब होता था बावड़ी, बावड़ी का मतलब होता था कुएं, पानी स्टॉक करने की जगह, पानी स्टॉक। रानियों को ये वाइट पुट्टी और के मार्बल नहीं है, पुट्टी और के वाइट। गवर्नमेंट ने कवर कर दिया ना इसको। अब आपको ये मालूम चला कि मुगल जमाने में मशाले, कैंडल, दियों का इस्तेमाल होता था। हाँ। ऊपर देखिए मशालों के पॉइंट लगे, इनमें लगी थी मशाले। शाहजहाँ की दो मशाल लगी थी। जिन बेटियों का नाम था रोशन आरा, जहान आरा। दो बेटियों के दो महल सामने बने, पालकी शेप, दो डिजाइन। ये पहला महल है गोल्डन पैलेस, दूसरा वो बना है लेफ्ट साइड। लेकिन दोनों के ऊपर गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड का पॉलिश है। अच्छा। गोल्ड किंग जमाने में था। ब्रिटिशों ने लास्ट अटैक भारत में किया, सारा यहाँ से गोल्ड कैप्चर किया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पीतल का पॉलिश करवा लिया जो कि काला पड़ चुका है, क्योंकि गोल्ड कभी लाइफ के अंदर काला नहीं पड़ता। हाँ, गोल्ड तो कभी नहीं। ये व्हाइट मार्बल का बिल्डिंग है, शाहजहाँ मुमताज का रूम। अच्छा। शाहजहाँ मुमताज रूम में रहेंगे, बेटियां बराबर के महलों में। और सामने जो गोल्ड टावर देख रहे हैं, हाँ, ये शाहजहाँ कीजिए जहाँ बेटे ने। अच्छा, ये वाली, हाँ, यहाँ पे किया था, नजर कैद किया था इस वाली बिल्डिंग में। और नीचे जो फ्रंट में देख रहे हैं ये है 8 साल। ये है 4 मुगल गार्डन, ग्रेव गार्डन, अंगूरी बाग। ये मुमताज का महल व्हाइट वाला, ये उनकी बेटियों के महल। बेटियां बराबर में रहेंगी, शाहजहाँ मुमताज सेंटर बीच में रहेंगे, राजा बीच में, बेटियां बराबर के महल। ठीक है। राजा शाहजहाँ। सामने अंगूर की बेलें हैं आज के जमाने की, क्योंकि उस जमाने में भी अंगूर से वाइन बनती थी, बादशाह के एंजॉय। अच्छा, ये अंगूर की बेलें। लेकिन बीच में जो देख रहे हैं व्हाइट मार्बल का फाउंटेन बना हुआ है। हाँ। इसमें गुलाब जल का पानी होता था मई जून के महीने में। अच्छा। क्योंकि गुलाब जल के पानी से मुमताज अपनी आधी बॉडी को कूलिंग करती थी ठंडे के लिए। लेकिन ये रेलिंग जो है गवर्नमेंट ने अभी लगाई है। अच्छा। जब आगरे में G20 डेलीगेशन आया था। रेलिंग उस जमाने की नहीं है। पत्थरों का डिजाइन भी गवर्नमेंट ने अभी लगाया, 5 साल हो गए। लेकिन उस जमाने में चारों तरफ ओपन खेतीबाड़ी होती थी, मार्बल भी नहीं था, सिर्फ ये मार्बल का टैंक था। ये बीच में शाहजहाँ का एंटर होता था सामने वाले गेट से, पब्लिक खड़ी हुई वहां के सीधे एंटर करते थे। महल में दाखिल, पर्दे डाउन। कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी आ जाए, राजा रानी के महल में दाखिल नहीं हो सकता है। रूल इज द रूल। ये कर्मचारी लेडीज होती थी, हरम की लेडीज, वर्कर, काम करने वाली। 300 दासियां थी। आवाज लगाते तो आ जाती थी। दासियां 24 घंटे ओपन रहती थी, सिर्फ शाम के समय जाती थी। बाजी जब राजा रानी महल में जाएंगे तब वो अपनी फैमिली के साथ आराम फरमाती थी अपने कमरों के अंदर। तो ये कमरे उन्हीं के लिए बनवाए थे बादशाह ने। अच्छा, एक बार बताओ, इनको पेमेंट पैसों से मिलता था? दासियों क्यों नहीं मिलेगा? हमारे पैसा था, खाना था, उनका खाना पीना, खाना पीना, मेहनत, कपड़े, काम करो, पैसा मिलेगा। भाई उस जमाने में चक्कर ज्यादा, आप सोचो दासी है तो बच्चा पैदा होता है, वो चीज अलग हो गई, वो चीज अलग है। ये हरम की लेडीज थी, जिसमें मुमताज और शाहजहाँ की सुरक्षा भी थी और उनकी लेडीजों के काम करने की वर्कर भी थी। वो मतलब उनकी सहायता करने वाली लेडीज है। मतलब रानी को कोई चम्मच भी उठाना ना पड़े, वो चम्मच भी कनीज उठा के थाली में रखेगी। ये तो उसकी फैसिलिटी। और इसके सामने बना हुआ है शीश महल, मुमताज का समर पैलेस। मैं आपको शीश महल के पास ही ले चल रहा हूँ, आ जाओ।